नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गई है। देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर 1 लाख से भी अधिक कोरोना के वायरस के केस बीते दिन दर्ज किए गए थे। सोमवार को 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए तो लगातार दूसरे दिन भी यानी कि मंगलवार को भी आंकड़ा 1 लाख के आसपास ही रहा है। हरियाणा में भी कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और नई लहर में सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से आए हैं। हालांकि सोमवार को भीड़ को लेकर के नई गाइडलाइन भी जारी हो चुकी हैं। राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर के अब एनओसी की जरूरत है तो दूसरे कार्यक्रमों पर भी अब पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली और चंडीगढ़ में तो नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। बढ़ते हुए कोरोना केस के बीच सरकार सख्ती बरत रही है तो कुछ लोग अभी भी लापरवाह हैं। अब अलग अलग जिलों की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे कि आखिर इस नई लहर से कैसे काबू पाया जाएगा। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी कोताही बरतते हुए दिख रहे हैं। दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बने हुए हैं। इस वक्त हम गुरुग्राम की सेक्टर 15 की मार्केट में और आपको दिखाना भी चाहेंगे कि अभी भी कहीं ना कहीं लोग इसको लेकर के अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। गुरुग्राम में बात करें तो पिछले 24 घंटे में 604 नए मामले आज सामने आए हैं। हालांकि इसको लेकर के सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। एमएचए की गाइडलाइंस को लेकर के भी आज जिला प्रशासन ने जो है कड़ी सख्ताई से निपटने की बात करें, लेकिन अभी भी आपको काफी जो लोग हैं वो बिना मास्क के यहाँ पर घूमते नजर आएंगे। आज भी गुरुग्राम में मंडल आयुक्त ने जो बैठक ली जिसमें कहा कि सभी RWs को अपने क्षेत्र का रिकॉर्ड रखना होगा कि कोई व्यक्ति यदि विदेश से आता है या किसी भी तरीके से फ्लाइट से किसी दूसरी जगह से आता है तो उसका रिकॉर्ड पुलिस को देना होगा। लोगों को सख्ताई के साथ लोगों से बरतना होगा ताकि जगह जगह कोई बिना मास्क के नजर आए तो उनके चालान काटे जाएं। इसके साथ साथ आपको दिखाना भी चाहेंगे कि गुरुग्राम पुलिस की तरफ से भी जगह जगह चेकिंग की जा रही है। यदि कोई बिना मास्क का कोई नजर आता है, चाहे कोई वाहन चालक हो, उसको भी रोक करके उसके चालान किए जा रहे हैं। कोई पैदल व्यक्ति भी नजर आता है बिना मास्क के, उनके चालान किए जा रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है कि रात को 10 से सुबह 5 बजे तक, वहीं गुरुग्राम प्रशासन का कहना है कि अभी कर्फ्यू जैसी अभी नौबत नहीं है। उनका कहना है कि फिलहाल लोगों से ही उम्मीद करते हैं कि शायद लोग इस पर कुछ सुधार करें, कुछ सावधानी बरतें, मास्क का उपयोग करें। नहीं तो ऐसे में उनका कहना है कि यदि सुधार नहीं हो तो शायद आगे निर्णय लेना पड़े। लेकिन लगातार बढ़ते ये मामले गुरुग्राम के अंदर, जहां कभी 1000 तक मामले, 800 तक मामले सामने आते थे, वो आंकड़ा 15-17 तक पहुंच गया था लॉकडाउन खत्म होने के बाद। लेकिन अब एकदम फिर तेजी से उछाल आया है और 600 मामले प्रतिदिन, 600, 550, 650 इस तरह के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय जरूर गुरुग्राम के अंदर बना हुआ है। तो ये आप देख भी सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कई ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी अनदेखी करते हैं नियमों की, और यही एक चिंता का विषय है। हालांकि प्रशासन के द्वारा उनका कहना है कि जो पहले 2000-4000 टेस्ट किए थे, 7000 प्रतिदिन लोगों के जांच। तो गुरुग्राम की तो ये रिपोर्ट आपने देखी, चूंकि गुरुग्राम में केसेस सबसे ज्यादा हैं और अभी भी आपने देखा कि लोग लापरवाही बरतते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फरीदाबाद में भी मामले कम नहीं हैं और यहां पर भी लगातार ये संख्या बढ़ रही है। ऐसे में फरीदाबाद का भी जायजा हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक ने लिया है, आपको दिखाते हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में आज ही 237 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं और इसके पीछे एक बड़ी लापरवाही लोगों की बताई जा रही है जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और हम फिलहाल सेक्टर 10 की मार्केट में हैं और आपको यहाँ दिखा देते हैं कि ये साफ तौर से देखिए, दुकानदार तक हैं वो खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं। आप साफ तौर से देखा जा सकता है। अब यहाँ देखिए, ये फ्रूट की दुकान है, इनसे बात कर लेते हैं। सर, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या बताऊँ क्यों नहीं लगा रहे मास्क? अभी मैं खाना खा के आया ना 2 मिनट में, भी इसलिए नहीं लगाया मैंने, जेब में रखा हुआ मकसद। और भी बात करेंगे। देखिए, ये साफ तौर से अब देख सकते हैं आप, ये दुकानदार हैं खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगाया आपने मास्क? है जी, गर्मी पड़ रही है ज़्यादा, क्या करें। तो आपको डर नहीं लगता कोरोना से? कहाँ है कोरोना का? कोरोना है ही नहीं आपकी नज़र में। देखिए, ये इस तरह के जवाब हैं इन लोगों के। और मैं अगर आपको आगे लेके चलूं तो आगे की तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं कि मार्केट में
किस तरह से लोग बिल्कुल बिना मास्क के घूमते हुए साफ तौर से दिखाई दे जाएंगे। अगर ये सामने दुकान पर आप देखें तो खुद दुकानदार हैं, उनकी तरफ से कोई मास्क नहीं लगाया गया है। आगे और इससे आगे मैं आपको लेके चलूं तो आप आगे भी देख सकते हैं फ्रूट की दुकान पर यहाँ भी कुछ इसी तरह के आपको हालात मिल जाएंगे। लोग कुछ ज़रूर अवेयर हैं, लेकिन खुद दुकानदार आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिना मास्क के आप साफ तौर से इनके चेहरे देख सकते हैं कि यही वजह है कि लगातार जो फरीदाबाद में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसकी कहीं ना कहीं एक वजह यही है कि ये खुद दुकानदार इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि लगातार मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं। और ऐसे में क्या नाम है तुम्हारा भाई? आपको पता है फरीदाबाद में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आप खुद दुकानदार हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं साफ तौर से देखिए कुछ हमारे यहाँ ये ग्राहक भी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं साफ तौर से लापरवाही इन लोगों की, क्या कहेंगे? आप खुद मास्क लगा के पहुँचे? हाँ, नहीं, मास्क तो लगाना चाहिए, इतने केस बढ़ रहे हैं, मास्क तो लगाना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि इतनी लापरवाही बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है? ये तो भैया अब इन लोगों को समझना चाहिए ना कि इतने केस बढ़ रहे हैं तो फिर ज़रूरी है लगाना। बिल्कुल, देखिए कुछ जागरूक लोग हैं, उनका साफ तौर से यही कहना है कि जब बीमारी लगातार बढ़ रही हो, कोरोना के पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ रहे हों, तो ऐसे में ये लापरवाही नुकसानदायक है और ख़तरनाक हो सकती है। यही तमाम चीज़ें लोगों को समझने की ज़रूरत है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो कोरोना के आंकड़े आप लगातार देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं और अब तो कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू जैसी स्थितियां भी बन गई हैं। लेकिन अब इससे निपटने के इंतजाम क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार ग्राफिक के जरिए केसेस पर जरा नजर डाल लेते हैं। देश का हाल पहले समझ लें। एक्टिव केस हैं 7,94,844, मौत 1,65,633 लोगों की हो चुकी है। ये पूरे देश का आंकड़ा है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि क्यों आप लगातार प्रशासन सख्ती बरत रहा है। प्रदेश का हाल समझ लीजिए, 13,105 एक्टिव केस हैं, 3,199 मौत हो चुकी हैं और आंकड़े आप देख रहे हैं कि रोजाना लगातार बढ़ रहे हैं। इनमें इजाफा बहुत तेजी के साथ हो रहा है। इसलिए अब इससे बचने की तैयारी क्या है और कैसे इससे निपटा जाए, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका भी स्वागत। रजत मंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। रजत मंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएमओ हैं गुरुग्राम के। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर संतलाल वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएमओ हैं पानीपत के। डॉक्टर संतलाल वर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। क्या वजह देख रहे हैं, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, दूसरा गुरुग्राम के अंदर जो स्थिति है वो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि गंभीर है और बढ़ती हुई नजर आ रही है। वजह क्या है, प्रशासन इसको लेकर के किस तरह से तैयार है और आप लोगों ने व्यवस्थाएं क्या की हैं, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल चित्रांश, पहले भी हम इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और गुरुग्राम में पहले से भी कोविड की संख्या और जो केसेस है वो प्रदेश में सबसे ज़्यादा रही है। तकरीबन अभी तक अगर मैं बात करूं कि जब से कोविड हुआ है तब से गुरुग्राम में 65,000 के करीब टोटल केसेस आए हैं और आज के 604 केसेस हमारे पास आए हैं। तो लोगों की लापरवाही, और आपने भी अभी दिखाया कि गुरुग्राम के सेक्टर 15 में ही और ऐसी मिलेनियम सिटी में भी अगर लापरवाही लोग बरतेंगे तो काफी मुश्किल है। और देश में और प्रदेश में अभी सभी जगह कोविड केसेस बढ़े और देश में 1 लाख के करीब प्रतिदिन केस आना काफी चिंताजनक विषय है। तो हमें सबको समझना पड़ेगा। हमारी तैयारियों की बात अगर मैं कहूं तो आज हमने कुछ डिसीजंस और भी लिए हैं। कल भी जिला उपायुक्त और डिविजनल कमिश्नर ने आज भी इस बारे में मीटिंग लेकर हमने काफी दिशा निर्देश जारी किए हैं। मैंने भी स्वयं आज हेल्थ एडवाइजरी जारी की है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। एक जो मेन कोशिश ये रहेगी कि टेस्टिंग को हम जितना पॉसिबल है बढ़ाएंगे और बढ़ा रहे हैं। आज हमने 7,000 से भी ज्यादा टेस्ट किए हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि एंटीजन कैंप्स लगाए जाएं। जिन एरिया में केसेस आ रहे हैं वहां तुरंत और जल्दी से जल्दी एंटीजन टेस्टिंग करके मास स्क्रीनिंग करके केसेस को आइसोलेट किया जाए और कंटेनमेंट जोन, रादर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर काम किया जाए इसमें। लेकिन लोगों का सहयोग बहुत अपेक्षित है। अगर लोग सहयोग करेंगे तभी हम इसके ऊपर ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि आगे शायद आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आप बात करेंगे, क्योंकि आपने बुलेटिन के शुरू में या बहस के शुरू में कहा
के दिल्ली में या चंडीगढ़ में कर्फ्यू के बारे में, नाइट कर्फ्यू के बारे में बात करी है, तो जब आप उस वक्त बात करेंगे तो मैं इसके ऊपर भी कुछ जरूर कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस विषय पर भी आऊंगा। डॉक्टर संतलाल वर्मा जी, पानीपत के अंदर इस समय क्या स्थिति है और वहां पर आप लोगों ने अपनी तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि हम लोग आंकड़े देख रहे हैं, हर तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें पानीपत भी शामिल है। वहां पर इस समय क्या स्थिति है और व्यवस्थाएं क्या है स्वास्थ्य महकमे को लेकर खास तौर से? नमस्कार। पानीपत में बाकी जिलों की तरह ही यहाँ पे केस काफी बढ़ रहे हैं और हम सभी लोग इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं बार बार हर तरीके से, मीडिया के थ्रू, पेपर्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना पूरा इसमें जोर लगाए हुए हैं ताकि जो ना लोग इसमें जागरूक हों और कोरोना से बचें। बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को एक एक करके भी समझाया जाता है। जब ये लोग हॉस्पिटल में आते हैं या कहीं किसी भी गैदरिंग में खड़े होते हैं तो जो एडवाइजरी डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई है उसको लागू करने के लिए पूरा जोर दिया जाता है। इसके बावजूद भी देखने में आता है कि बहुत सारे लोग जो है उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्रवीण अत्रे जी, आंकड़े बढ़ रहे हैं, चूंकि नई एडवाइजरी भी जारी की गई है, लेकिन उन सब के बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि लोग बहुत लापरवाह हैं। अभी दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर नाइट कर्फ्यू जैसी भी जो निर्णय है वो ले लिए गए हैं। हरियाणा की स्पेसिफिक कंडीशन को अगर हम लोग देखें तो क्या इस ओर बढ़ते हुए कहीं हम लोग दिख रहे हैं? और इसके अलावा मौजूदा दौर के अंदर आपको क्या लग रहा है, आखिर ये जो आंकड़े हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं और इससे निपटने के प्लान आप लोगों के पास क्या है? मैं चाह रहा हूं थोड़ा बताएं। देखिए आयुष, ऐसा है, हालांकि दो डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों ने बताया किस तरह से प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से लगातार ये कोशिश है कि बढ़ते मामलों पे रोक लगे और उसके लिए चाहे अवेयरनेस प्रोग्राम हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज हो, वो सारे इंतजाम सरकार ने किए हुए हैं। लेकिन एक बात जो दोनों ने कही और जो आपकी रिपोर्ट में भी थी कि कुछ लोग लापरवाही बरत रहे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा विषय वही है और मुझे लगता है कि हमें भी अपनी चर्चा में कम से कम ऐसे लोगों को अपील जरूर करनी चाहिए कि वो इस विषय में लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ये एक बीमारी, एक महामारी है। और अगर कोई व्यक्ति, जैसे अभी आपकी रिपोर्ट में एक साहब फरीदाबाद में कह रहे थे कि कहाँ है कोरोना, भाई अगर आपको अपनी चिंता नहीं है, कम से कम अपने जो प्रेमी हैं, अपने जो परिजन हैं, अपने जो परिवार के सदस्य हैं, उनकी चिंता कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको ये बीमारी होती है तो स्वाभाविक है आपसे आपके पारिवारिक सदस्यों की तक पास चली जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप इसके ऊपर जागरूक हो। जनता से ये निवेदन है कि जो एसओपी सरकार ने जारी की है, जो एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी की गई है, उस एडवाइजरी का पालन हो, उस एसओपी का पालन हो, और खास तौर पे कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज करें, हाथ धोएं, जो सरकार लगातार बार बार कर रही है। देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्राथमिकता है जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं कि आपको ये प्रिकॉशंस लेना है कि ये बीमारी आप तक ना पहुंचे, और वही सबसे बड़ी जरूरत भी है। हालांकि सरकार की तरफ से टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट जो एक बेसिक इस बीमारी को रोकने का सरकार की तरफ से किया गया इंतजाम। देखिए जहां तक सरकारी पक्ष की बात करें, सरकार ने अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ा दी, सरकार ने कोरोना की सुविधाएं, कोरोना ट्रीटमेंट की सुविधाएं बढ़ा दी, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ा दी, कोरोना के लिए जो टेस्टिंग केयर, कोरोना केयर सेंटर्स हैं वो बढ़ा दिए, बेड की संख्या बढ़ा दी। और आज जो स्थिति है, मैं जनता से निवेदन करूंगा, अभी भी हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हमें किसी तरह के लॉकडाउन या किसी तरह के कर्फ्यू की तरफ बढ़ना पड़े। लेकिन अगर इसी तरह की लापरवाही बरती गई, इस तरह से कि आप मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, आप सैनिटाइज नहीं करेंगे या अपने हाथ नहीं धोएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति अगर बढ़ती चली गई तो सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। विशेष तौर पे मैं यहाँ पे दुकानदार भाइयों के लिए, क्योंकि आप अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे फरीदाबाद, गुरुग्राम में जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था, तो उन भाइयों को भी एक बात कहूंगा, क्योंकि हम वो हालात देख चुके हैं जब इस महामारी की वजह से लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन की वजह से सभी आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई थी, कारोबार, काम धंधे बंद हो गए थे।
तो कम से कम व्यापारी दुकानदार भाइयों को ये बात समझनी चाहिए कि हम पूरी एहतियात बरते कि हमें उन परिस्थितियों में न जाना पड़ जाए। इसीलिए हम लोग ये चर्चा, और आप देख रहे हैं कि हम लोग लगातार इस विषय पर इसीलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि लोगों तक ये मैसेज एटलीस्ट पहुंचे, क्योंकि ये बहुत दुखद है। एक तो ये जो सिचुएशन है, लोग जानते समझते हुए भी समझने को अगर तैयार नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। दोनों तरह से चैलेंज है, दोनों व्यवस्थाओं को आपको एक साथ मैनेज करना है। एक तो आपको इकोनॉमी भी चलानी है, लोगों की हिफाजत भी करनी है, इसलिए हम लोग भी चर्चा लगातार कर रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लोग समझेंगे। बाल मुकुंद जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि सख्ती और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, कि या जो चल रहा है उसको ही आप सही मान रहे हैं, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि लोगों को थोड़ा जागरूक करने की आवश्यकता है? असल वजह क्या है, क्या नजर आ रहा है, क्यों आंकड़े बढ़ रहे हैं? देखिए, ये एक महामारी है, आपको सबको हमको पता है, तो इसमें सबसे पहले तो जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है, सुनिश्चित करना जरूरी है। जनता को अवेयर करना पड़ेगा, जनता को समझाना भी पड़ेगा। हमारी भोली भाली जनता है, उनको तरीकों के बारे में बताना पड़ेगा कि सबसे पहला कदम तो जनता की भागीदारी है। जनता अगर सुशिक्षित तरीके से ट्रीट करेगी और जनता समझेगी इस बात को कि कोरोना एक महामारी है और इसका फैलाव आदमी से आदमी में फैलता है, तो इस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आज हरियाणा में जो देखने के लिए 3 चीजें मिली। हमारे 2 सीएमओ साहिबान बैठे हुए हैं, उन्होंने बात को बीच में रखा है। एक बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो दूसरी बात टेस्टिंग की बात इन्होंने की, बिल्कुल ठीक बात, टेस्टिंग बढ़ाने की। लेकिन बाल मुकुंद जी, थोड़ा सा माइक के पास बोल सकते हैं क्या आप? थोड़ा सा ऑडियो आपका डिस्टर्ब हो रहा है। बिल्कुल, अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो टेस्टिंग की बात इनकी ठीक है सीएमओ की, लेकिन ट्रेसिंग का आज हरियाणा में स्थिति ये है कि केसों को ट्रेस नहीं किया जा रहा। अगर केस आ रहा है, आज जब लॉकडाउन लगा था और जब अनलॉक होना शुरू हुआ था, जब बड़े सीरियस थे स्वास्थ्य महकमा भी और पुलिस डिपार्टमेंट भी, ट्रेसिंग की जाती थी, एक आदमी से मिलने वाले आगे 20 आदमियों की पहचान की जाती थी, वो अब हरियाणा में बिल्कुल गायब है। अभी तक नई शुरुआत हुई है, ये दोनों सीएमओ साहिबान इसकी पुष्टि करेंगे। दूसरी एक बात, हम क्योंकि एनसीआर इलाका पड़ता ज्यादा हरियाणा का और दिल्ली के चारों तरफ हम लोग, तो हमें खतरा ज्यादा है। इसमें एक और सबसे बड़ी बात है, हमें दूसरे प्रदेशों से भी सीख लेनी चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, लेकिन वहां की सरकार ने आदेश जारी कर दिए कि एक केस आने के 20 घरों को कंटोनमेंट जोन घोषित किया जाएगा और एक से ज्यादा केस आने पर 60 घरों को कंटोनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। हमारे हरियाणा में अभी तक ऐसा नहीं किया गया। मैं ये मानता हूँ लॉकडाउन की स्थिति के लिए हम सक्षम नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति इस तरीके की नहीं है, वो मजबूरी है सभी सरकारों की, उसमें कोई सरकार का क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें, अगर एक केस आता है उसकी ट्रेसिंग करे प्रॉपर और कंटोनमेंट जोन बनाए, तो सरकार का जो सिस्टम पहले शुरू में एक तरह से जागरूक था, एक तरह से उसमें अवेयरनेस थी, वो अब सुस्तपना दिखाई दे रहा है और इससे केस बढ़े हैं। हम सरकार के साथ है, कांग्रेस पार्टी इस महामारी में हमारी कहीं जरूरत पड़ेगी, प्रवीण अत्रेय जी को, सरकार को, हम इनके साथ है। लेकिन जो चीजें हैं अगर हम भूल करते हैं और एकदम से केस बढ़ते हैं, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो जाएगी, फिर तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इसलिए जो चीजें मैंने कही हैं, मेरे दोनों जो सीएमओ साहिबान है उसकी चलिए ठीक है। बाल मुकुंद जी, मुझे लग रहा है प्रवीण जी ने उस बात को सुन लिया है या नोट भी कर लिया, वो आपकी बात का जवाब जरूर देंगे। पंजेटा जी, एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगा। सख्ती बढ़ाने की जरूरत आपको नजर आ रही है या फिर नाइट कर्फ्यू जैसी सिचुएशन में जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर तो अब ये लागू हो गया है। क्या हरियाणा के अंदर भी ऐसी स्थितियां आपको नजर आ रही हैं या व्यवस्थाओं को और सही करने की आवश्यकता आप देख रहे हैं? देखिए आयुष जी, लॉकडाउन तो बिल्कुल ही, आरबीआई की भी रिपोर्ट आई थी कि लॉकडाउन पे अगर हम जाएंगे तो लोग वैसे ही मर जाएंगे, वो अभी तक नहीं उभर पाए हैं। जो पिछले 1 साल से काम धंधे जो बिल्कुल चौपट हुए हैं लोगों के, वो भूख से, और उनके तो उद्योगों का भट्टा बैठा हुआ है। ऐसा अब सारी आरबीआई की रिपोर्ट भी है, अगर आप देखें तो वो भी इस चीज के पक्ष में नहीं है। हाँ, अभी ये लापरवाही का जिक्र हो रहा था, तो लापरवाही पे हाँ, मैं चाहता नहीं था कि अभी, क्योंकि कोरोना है और महामारी के अंदर हम सरकार के साथ हैं हर कदम के ऊपर, लेकिन हाँ हमारे कुछ सुझाव भी हैं। तो जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई कि लोग, पंजेटा जी थोड़ा सा माइक के पास आप भी बोले, मुझे लग रहा है आज ऑडियो में सबके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है आयुषी, अभी ऑडिबल है? जी 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 आयुषी, मैं ऑडिबल ना? या ओके आयुषी, देखिए लापरवाही का भी जिक्र हो रहा था कि लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आयुषी देखिए, चाइना और पाकिस्तान से हमारी सेना लड़ रही है, महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना से जनता लड़ रही है, और भाजपा क्या कर रही है? भाजपा चुनाव लड़ रही है। तो एग्जाम्पल लापरवाही का ना सेट करने का तो सबसे पहले भाजपा को ही देना पड़ेगा अपनी चुनावी रैलियों में, जो हजारों में, इनकी लाखों में भीड़ जमा कर रहे हैं ये। तो कम से कम एक मैसेज आप दीजिए, वहां पे इनके शीर्ष नेतृत्व है जो इनका देश का, वो भी मास्क नहीं लगाए हुए होता है।
चलिए मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी आज कोरोना की बात है और फिर अत्रे जी कहेंगे आप इसमें आपने हमारी पार्टी के बारे में वहाँ भीड़ थी तो क्यों जिक्र कर दिया। तो अब आप देखिए यहाँ आयुषी सबसे ज्यादा देखने वाली बात है कि नए वेरिएंट्स जो आए हैं इंडिया में। ये डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह है, निदेशक है एनसीडीसी के, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के। मैंने अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको भी सुना और राकेश भुवन जी हैं जो सचिव हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के, उनको भी सुना कि हमारे केस 10 लाख से 1,36,000 पे आ गए थे और जैसे कि आज आपने बताया 7 लाख के आसपास आ गए हैं। तो अभी नए नए जो स्ट्रेन आए हैं इंडिया के अंदर, अभी वो उनके बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी है। फिर मैं वैक्सीन के ऊपर आऊंगा, कौन कौन से हिंदुस्तान में वैक्सीन को कंसिडर किया जा रहा है, कौन कौन सी वैक्सीन जो है जिसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं और कौन कौन सी वैक्सीन जो है देश ने होल्ड पे की हुई है, उसका जवाब आप जो हमारे सीएमओ बैठे हैं, खासकर वो मेडिकल एक्सपर्ट है, मैं चाहूंगा वो भी खासकर जीनोम सीक्वेंस के जो ऊपर जो नए वेरिएंट्स हैं उनके ऊपर जरूर जवाब दें जनता को। पहला हमारे पास अभी वेरिएंट आया था यूके से, जो कि उसके भी 2-3 वेरिएंट आए हैं, फिर साउथ अफ्रीका, ब्राजील, जापान। उसके बाद एक L452R करके कैलिफोर्निया का नया स्ट्रेन आया जिसे डबल म्यूटेशन भी कहते हैं। तो इसके बारे में भी आप पूछिए क्योंकि उसके ऊपर जो है हमारी एंटीबॉडीज जो हम एंटीबॉडीज ही लगा रहे हैं इंजेक्शन के थ्रू, और जो हमारी एक्स्ट्राजेनेका जो हमारी वैक्सीन है जो इंडिया वाली, वो उसकी जो एंटीबॉडीज हैं जो नए वेरिएंट्स हैं उसके ऊपर ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही है। और जबकि जो फाइजर की जो वैक्सीन है उसका 6 महीने के बाद भी वो 91% इफेक्टिव है, मगर देश ने अभी उसको आना जो है उसके ऊपर रोक लगा रखी है। और स्पुतनिक जो 5 है उसके ऊपर एक पैनल बिठा दिया गया है जो कि इमरजेंसी में यूज होएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले तो ये सारी की सारी वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध होनी चाहिए, और भी फाइजर भी, स्पुतनिक 5 भी, चाइनीज वाली जो वैक्सीन है वो भी हमारी, अगर वो तो देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने देखना है, बाकी सारी वैक्सीन देश में उपलब्ध होनी चाहिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका जो है वो यूरोप में 14 कंट्रीज में बैन हो गई है। अभी कनाडा ने उसको रिसेंटली बैन किया है क्योंकि वह 55 साल के नीचे के ऊपर वैक्सीन को वहां पे उन्होंने रोक लगाई है क्योंकि इसके ऊपर लो ब्लड प्लेटलेट जिसे ब्लड काउंट कहते हैं वो, और साथ में ब्लड क्लॉटिंग। पंजेटा जी, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल है और ये मेडिकल टर्म्स में ही इसको हम लोग समझ लेते हैं। वीरेंद्र जी का मैं रुक कर लेता हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र जी, थोड़ा सा ये जो बात यहाँ पर पंजेटा जी ने कही उसको क्लियर करिएगा, और साथ ही साथ चूंकि अभी हम लोग लॉकडाउन के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले थे, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है दिल्ली के अंदर भी और चंडीगढ़ में भी। दिल्ली का जो नाइट कर्फ्यू है, चूंकि अब हम लोग देखते हैं बड़ा फ्रीक्वेंट मूवमेंट होता है और खासतौर से गुरुग्राम के आप सीएमओ हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा आवागमन होता है, इसीलिए इफेक्टेड भी गुरुग्राम सबसे पहले सबसे ज्यादा होता है। क्या इस स्थिति में अभी बढ़ जाना चाहिए? यह सही मौका है, आपको ऐसा लग रहा है? आप ऐसा सजेशन सरकार को देना चाहेंगे? और दूसरा ये कि जो वैक्सीनेशन को लेकर के पंजेटा जी ने सवाल उठाए, थोड़ा उसको भी क्लियर करें। आयुष, सबसे पहले अगर हम नाइट कर्फ्यू की बात करें तो नाइट कर्फ्यू का बेसिक पर्पज एक संभवतः यही रहता है कि हम भीड़ को थोड़ा सा अवॉइड कर सकें या ऐसे टाइम्स को हम अवॉइड कर सकें। बेसिक पर्पज ये है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आयुष, 2 तरीके से कही जा सकती है बात। पहले हमने लॉकडाउन किया, नाइट कर्फ्यूज लगाए, सारे कुछ किए, तो कोविड खत्म तो नहीं होता उससे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर आपको थोड़ा सा लाइटर मोड में अगर मैं बात कहना चाहूँ इस बात को लेके, तो शायद आप भी मेरे से सहमत होंगे और शायद सभी दर्शक भी, और आप भी एक बार शायद थोड़ा सा इस बात को लेके हंस ले, इस गंभीर विषय पर भी। वायरस कभी छुट्टी नहीं मनाता और वायरस कभी सोता नहीं है, ठीक है? तो अगर हम ये मान के चलें कि वायरस छुट्टी मना लेगा, वीकेंड लॉकडाउन कर लेंगे या रात को कर्फ्यू लगा देंगे तो वायरस सो जाएगा, तो ये तो आयुष पॉसिबल नहीं है। तो लोगों को सावधानी वाली जो बात है वो विषय वहीं का वहीं बरकरार रहेगा और अल्टीमेटली वही है। कुछ टाइम के लिए अगर हम ब्रेक कर सकते हैं नाइट कर्फ्यू से, जैसे बात हुई, और ये डिसीजन आयुष संभवतः मेरे स्तर पर तो पॉसिबल नहीं है। मैं रिकमेंडेशन या कोई बातें जब भी होंगी हमारी गृह सचिव जो कि हमारे स्वास्थ्य सचिव भी हैं उनके साथ, या माननीय स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री का आगामी दौरा शायद गुरुग्राम में इसी वीक में पॉसिबल है, तो संभवतः डिस्कशन होगा तो ये बात रखी जा सकती है, कही जा सकती है। अब बात आई जहां तक वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन के काफी टेक्निकल इश्यूज हैं, डिफरेंट किस्म की वैक्सीन हैं। अभी जो है 2 वैक्सीन इंडिया में जो अलाउ की गई हैं
और डेफिनेटली उनकी एफिकेसी इक्वल है। अगर डेटा की बात करें, अभी तक जो डेटा अवेलेबल है, क्योंकि सारी दुनिया में वैक्सीन का रिकॉर्ड जो है जनवरी से ऑनवर्ड ही है, अगर तभी की हम सारी वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की एफिकेसी 80% तक है। और कब तक इनसे एंटीबॉडीज बनेंगी, या फाइजर की कहूं या मैं स्पुतनिक कहूं, क्योंकि अभी डेटा आयुष कोई भी अवेलेबल नहीं है जो हमें ये कह सके कि इतने मंथ्स तक एंटीबॉडी बनेंगी या इतनी एंटीबॉडी इफेक्टिव है, बिकॉज इट्स ओनली 3 to 4 मंथ्स इन टोटल है। हाँ, बिल्कुल कोविशील्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चन उठे थे, लेकिन मैं यहाँ आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सभी यूरोपियन कंट्रीज ने वापस, ज्यादातर ने कोविशील्ड के जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए और कोविशील्ड की वापस परमिशन यूरोपियन कंट्रीज में मिल गई है और कोविशील्ड वापस यूज करी जा रही है। और मैं आपको एक यहाँ बात बताना चाहूंगा, बिल्कुल कोई भ्रांति नहीं है लोगों को, और मैं आपको बिल्कुल अश्योर कर रहा हूँ, मेरे अपने जिले में कोवैक्सीन जो भारतीय वैक्सीन है उसकी पब्लिक में ज्यादा डिमांड है कोविशील्ड के मुकाबले। तो मैं तो ये समझता हूं कि अभी जो वैक्सीन अवेलेबल है उपलब्ध है, क्योंकि एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन रही है थ्रू आउट वर्ल्ड। पेंडेमिक में इतनी जल्दी वैक्सीन और ये चीजें डेवलप करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये अपने आप में देखिए बहुत सारे पहलू हैं जो शायद मेरी सोच या मेरे प्रीव्यू से, या मैं कहूं मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से भी बाहर की बातें हैं। तो प्रेजेंट दोनों वैक्सीन बिल्कुल इफेक्टिव हैं एंड वी शुड यूज देम, क्योंकि अब वैक्सीनेशन ही एकमात्र तरीका है जो संक्रमण को रोकने में सहायक होगा। डॉक्टर संतलाल वर्मा जी, अगर वैक्सीनेशन ही एकमात्र तरीका है तो लोगों को जागरूक तो हम लोग कर रहे हैं, और आपने भी बताया कि आप लोग अपने स्तर पे पानीपत के अंदर इसको लेकर के आप लोग लगातार अवेयरनेस भी कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन वाले पार्ट पे जब हम लोग आते हैं तो पानीपत के बारे में क्या बता सकते हैं? वैक्सीनेशन की क्या इस समय वहां पे सिचुएशन है? मेगा ड्राइव भी चूंकि चल रहा है तो उसको लेकर के भी स्पेशली कैसे आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेट हो जाएं जो एलिजिबल हैं? मैं चाह रहा हूं इसको बताएं थोड़ा। पानीपत जिले के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से लगातार चल रहा है और डेली जो है ना हजारों की संख्या में लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं, और ये जो संख्या है वो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिले के अंदर लोग जो ना वैक्सीनेशन के लिए खुद ही चले आते हैं। जहाँ हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं वहाँ तकरीबन सभी जगह पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम डेली चल रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और कुछ स्पेशल कैंप्स भी गाँव के अंदर सब सेंटर्स लेवल पे, PSC लेवल पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जहाँ पे 200 से 400 500 जो बेनिफिशियरीज है एक दिन में एक ही जगह पे आके अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो लोगों में अवेयरनेस वैक्सीनेशन के ऊपर काफी बढ़ने लगी है, धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, और इससे हमें ये फायदा होगा कि जो लोग वैक्सीन करवा चुके हैं, जो लोग 2 डोजेज ले चुके हैं, वो डेफिनेटली जो कोरोना की सीरियस इलनेस जो है उससे वो बच सकेंगे। और ये आवश्यक भी है कि सभी लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो वैक्सीनेशन ले लें, तो ये हमारे लिए सबके लिए फायदा होगा। प्रवीण जी, आप जवाब दे दें आप बाल मुकुंद जी का और पंजेटा जी की बात का। वो मैं दूंगा। साथ में जो आपने वैक्सीनेशन की स्थिति के बारे में बात किया, मैं हरियाणा का जरूर बता देता हूँ कि अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। और हरियाणा, प्रवीण जी आप भी थोड़ा माइक के पास आकर के बोल लें। आज देखिए ऐसा है, हरियाणा प्रदेश के अंदर 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने बाकायदा 524 सेंटर्स बनाए हुए हैं जहां पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है, यानी कि वैक्सीन लगाई जा रही है। अब मैं बात करता हूं, देखिए बाल मुकुंद जी ने 2-3 बातें बहुत बेहतर की और मुझे अच्छा लगा कि आज इस तरह की सीरियस चर्चा में उन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए। जैसे उन्होंने कहा कि साहब कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाना जरूरी है। हालांकि मैं बाल मुकुंद जी को थोड़ा सा जानकारी दूंगा कि सरकार ने बाकायदा सभी डेप्यूटी कमिश्नर्स को ये आदेश दे दिए थे कि वो माइक्रो मैनेजमेंट जोन घोषित करे, और वो अवेयरनेस के लिए अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से कोई NGO है या कोई सोसाइटी, पंचायत या जो स्वयं सेवक संस्थाएं होती हैं, उनका भी सहयोग ले, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन आपके सुझाव जो है बहुत बेहतर है और उन सुझावों को सरकार हमेशा से कंसीडर करेगी। जहां पे काम हो रहा है वो मैंने आपको बताया। अब बात आ जाती है जिस तरह से यहाँ पे INLD के प्रवक्ता ने, हालांकि INLD के प्रवक्ता ने वैक्सीन के ऊपर कुछ सवाल उठाए, जो इंडियन वैक्सीन है बाकायदा उनके ऊपर सवाल उठाए। देखिए इन्होंने फाइजर के बारे में बात की। मैं कोई एक्सपर्ट या डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है फाइजर वैक्सीन जो है -70 डिग्री टेम्परेचर उसके लिए जरूरी होता है उस वैक्सीन को रखने के लिए। और इस तरह की कोल्ड चेन और भारत का जो क्लाइमेट है आप समझ सकते हैं, दर्शक भी समझ सकते हैं। लेकिन जब हमारे देश के अंदर स्वदेशी वैक्सीन जो 69 कंट्रीज को जा रही है,
जो जिस वैक्सीन को जब ब्राजील भेजा जाता है, यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट में आयुष हनुमान जी की वो फोटो अटैच की थी, जिसमें हनुमान जी जो है वो संजीवनी बूटी का पहाड़ उठा के ले जा रहे हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया तो उस वैक्सीन के लिए। जो कनाडा का यहाँ पे भाई ने जिक्र किया कि साहब कनाडा ने बैन कर दिया, मुझे ये जानकारी जरूर है कि जब भारत ने कनाडा वो वैक्सीन भेजी थी तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बाकायदा धन्यवाद करने के लिए ट्वीट किया और धन्यवाद किया भारत का। लेकिन जहां से हालांकि सीएमओ साहब ने बेहतर बता दिया है कि यूरोप के अंदर कुछ क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन जो है उनका सॉल्यूशन है और इस तरह से अब कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन यूरोप के अंदर नहीं है। लेकिन मेरा फिर भी ये निवेदन है कि इंडियन वैक्सीन जो है जो भारत के अंदर लगाई जा रही है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक्सपर्ट्स ने अपने अपने व्यूज दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम कोई ऐसी बात ना करें जो आम जनता के जहन में कंफ्यूजन पैदा करे। हमारी ड्यूटी ये है कि हम जनता को जागरूक करें कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाए, क्योंकि वैक्सीन ही आज हमारे पास जरिया है कि इस महामारी से हम लड़ सके। देखिए, जो प्राथमिक जरिए हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का, वो इनिशियल स्टेजेस हैं। लेकिन इस बीमारी से पूरी तरह से लड़ने के लिए ये वैक्सीन आई है और ये हमारे साइंटिस्टों की मेहनत का नतीजा है। हमें तो जनता को जागरूक करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस वैक्सीन को लगवाएं। और सरकार लगातार इस वैक्सीन को लगाने के लिए अलग अलग इवेंट्स कर रही है। और इस वक्त तो हरियाणा गवर्नमेंट ने बाकायदा मेगा वैक्सीन डे, मतलब एवरी डे इज मेगा वैक्सीन डे, इस तरह का अभियान शुरू किया है कि एक दिन में हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करके किया जा रहा है इस वक्त। और हमारी जो स्पीड है इससे भी ज्यादा होनी चाहिए, जनता को ज्यादा से ज्यादा जाके वैक्सीन लगवाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। बालमुकुंद जी, कुछ और सुझाव देना चाहते हैं? आपको लग रहा है कि अभी कुछ और चीजें हैं जिस पर फोकस करना चाहिए? क्योंकि कुछ बातों को तो प्रवीण जी ने कहा है कि हाँ ठीक है, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो उस पर वो काम करने को तैयार है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो दूसरे देशों के शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्षों की बात, बालमुकुंद जी थोड़ा सा माइक के पास बोले। जो प्रवीण जी ने दूसरे देशों के शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्षों की बात की है, वो ठीक है, उनका अपना पक्ष होता है, लेकिन हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरा देश इतना महान है, हमारे वैज्ञानिकों ने कठिन परीक्षण और मेहनत से जो ये बनाई है कोवैक्सीन कोविशील्ड 100% सुरक्षित है, लोग इनको ले रहे हैं, कोई भरम नहीं है। लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है देश में और अच्छी बात है। और ये क्योंकि ये जीवन एक अमूल्य वस्तु है, तो जीवन को बचाने का संघर्ष है और देश के वैज्ञानिकों को बहुत मुबारकबाद। और दोनों सीएमओ साहब बैठे हैं, मैं तो इनसे भी निवेदन करूंगा और आप ज्यादा मेहनत करिए। आप लोगों पर निर्भर है, फ्रंट लाइन वर्कर हैं आप लोग, आप स्वास्थ्य अधिकारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, मेरे पुलिस के सारे दोस्त साहिबान हैं, सब लोग मिलकर इस जंग को लड़ेंगे हम। और सभी नागरिकों से भी हम आपके माध्यम से प्रार्थना करते हैं जी, सब लोग इसमें सहयोग करें और जल्दी हम आने वाले 6 महीने में, साल में इससे ऊपर जाएंगे और फिर नए डरे पे हमारी जिंदगी आएगी। और क्योंकि जिंदगी जीने का जज्बा है हिंदुस्तान के लोगों में, इसलिए हम इस लड़ाई से लड़े भी और जीते भी। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। पंजेटा जी, वैक्सीन को लेकर के जो बात आपने कही, क्या आपको मिला उसका जवाब? सीएमओ जी ने जो बात कही अभी, देखिए आयुष जी, जान की जो कीमत है वो किसी के गुणगान से बहुत ज्यादा ऊपर है। और मैं कोई भी बात करता हूँ वो मीडिया रिपोर्ट्स, तथ्यों पे आधारित करता हूँ। किसी के ड्रॉबैक्स और किसी की अच्छाइयां जो है वो दोनों की दोनों पब्लिक को पता होनी चाहिए। आप पर्दा नहीं डाल सकते किसी भी बात के ऊपर। अगर मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स हैं और वो भी डॉक्टर्स के उठाए हुए सवाल हैं, अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे उन रिपोर्ट्स को तब आपको पता चलेगा। हाँ, मैंने आपसे पहले एक जरूर बात कही थी कि आप जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में यहाँ पे 2 आपने सीएमओ बुला रखे हैं। अभी मैं दोबारा उनसे ये अपना प्रश्न दोहराऊंगा, क्योंकि आज जो स्थिति है हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप देखिए, 1 साल हो गया, पिछले साल कोरोना आया था इसी टाइम पे, तो अगस्त के आसपास जो है सेकेंड वेव यूरोप में आ गई थी, अक्टूबर नवंबर के आसपास थर्ड वेव आ गई थी। और अगर हम ये सोच के बैठे रहें, हाँ हालांकि इन्होंने एक बात बहुत अच्छी की, कोरोना जो वायरस है वो कभी छुट्टी पे नहीं जाता। अगर हम आज ये सोचें कि अप्रैल के महीने में जाके हमारे पास सिर्फ सेकेंड वेव आई है, तो वो कब की आके भी चली गई। हाँ, हमारे देश में जो है वो एकदम कोरोना को बहुत हाईलाइट किया जाता है, कभी एक्टर्स की एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, इस एक्टर को हो गया, फलाना क्रिकेटर को हो गया। तो ये कोरोना कभी छुट्टी पे गया ही नहीं था। ये कोरोना की बीमारी पिछले साल मार्च में आई थी, वो आज भी है और वो थी। अब मैं आपसे जो बात कर रहा था कि ये इतने सारे स्ट्रेन मैंने गिनाए आपको, कैलिफोर्निया का, यूके का, साउथ अफ्रीका का, ब्राजील का।
आप आयुष, ये देखने वाली बात ये है कि हमारे देश में आए कैसे। आज सोचने वाली बात है, हम चर्चा तो कर रहे हैं ये वेरिएंट्स आ गए, मगर वो वेरिएंट्स आए हैं कोई अपने आप तो हमने बुलाए नहीं, उनको फोन करके तो नहीं बुलाया उनको। वो हमारे इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर हुआ है। क्या इंटरनेशनल ट्रैवल पे बैन हुआ? नहीं। अभी तक तो एयरपोर्ट पे टेस्टिंग भी नहीं थी। हाँ, अब टेस्टिंग, अराइवल के ऊपर टेस्टिंग शुरू हो गई है। टेस्टिंग करने का ये हाल है कि वहां पे जो टेस्ट कर रहा है बंदा, वो उसके मुंह पे मास्क नीचे लटका हुआ है उसका। वही एक बंदा इतने सारे पैसेंजर्स को टेस्ट कर रहा है। 800 रुपए चार्ज तो ले रहा है, अराइवल पे चार्जेस तो 800 रुपए वो ले रहा है, मगर किसी को रिपोर्ट नहीं मिल रही है जो बाहर से आ रहे हैं। देखिए, ये सारी छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं बात आता हूँ इसके ऊपर, ये डिनाइल मोड के ऊपर। आप किसी भी चीज को एक रोजी पिक्चर कभी पोर्ट्रे मत कीजिए। जब किसी की, कहते हैं ना, जान, हेल्थ की सुरक्षा की बात है, हेल्थ की सुरक्षा की बात है, तो सारी की सारी चीजें जनता के सामने होनी चाहिए। मैंने आपसे सिर्फ ये आग्रह किया, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी वैक्सीन कुछ कमी है। अभी मुझे लगता है अत्रे जी को पूरी जानकारी नहीं थी, उन्होंने कनाडा के बारे में कहा, मैंने उनको ये जानकारी दी है। अभी डिबेट के बाद वो चेक करें कि 55 साल से नीचे के ऊपर रोक लगा दी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमने 2 लाख वैक्सीन तो यूएन को दी है। अब ये देखिए, आप कहेंगे कि अभी आपको, अगर आपसे छूट गया होगा पॉइंट, तो मैं आपके पक्ष का पॉइंट भी बता देता हूँ। लेकिन जो मैंने बातें कही हैं, और वैक्सीन जो होनी चाहिए वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। मैंने अभी ये बात की जवाब नहीं इन्होंने दिया। इंडिया ने पैनल बनाया है, इंडिया ने पैनल बनाया है कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन के लिए इमरजेंसी केसेस में हम यूज करने के लिए वो बनाएंगे। और -70 का इन्होंने जिक्र किया। जब वो ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो थर्माकोल और उसके अंदर अपने वो सारा कुछ, वो ट्रांसपोर्टेशन ऐसे नहीं होती, वो मेंटेन होता है -70 उसके अंदर। ये बात अवेलेबिलिटी की होती है। आप ये नहीं कहेंगे कि इंडिया में -70 कर देंगे। -70 तो आज कहीं भी नहीं है, यूरोप में भी नहीं है, कनाडा में भी नहीं है, अलास्का में भी नहीं है, साइबेरिया में भी नहीं है। लेकिन ये थोड़ी ना कि ये वैक्सीन कहीं और अवेलेबल नहीं है। तो अब ये पहले जीनोम सीक्वेंसेस का, अब जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि नई जो कि म्यूटेशंस आई हैं, ये किस तरीके से म्यूटेट हो रहा है, डबल म्यूटेशन क्या है, तो आप ये थोड़ा जो मैंने जिक्र किया है, मेडिकल एक्सपर्ट जो हैं, ये जरूर इसके ऊपर, ये नए वेरिएंट के ऊपर, ये कहाँ तक इनकी आरएनए, इसके बारे में डिस्कस कीजिए। आप कुछ बता सकते हैं क्या ये नई तरीके की स्थितियां बन रही हैं, चैलेंजिंग है ये? आयुष, मैंने जीनोम सीक्वेंसिंग की अगर हम बात करें, तो जब से जनवरी से डायरेक्शंस इशू हुई थी भारत सरकार की तरफ से, और यूके स्ट्रेन का जब जिक्र आया था, पहले साउथ अफ्रीका और ब्राजील का, और अभी आगे भी जापान और कैलिफोर्निया की भी बात हो रही है, तो एक रेगुलर अफेयर है हमारा। हम हर 5% जो पॉजिटिव केसेस होते हैं हमारे, उनको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज रहे हैं। और अभी तक मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम 2,500 से 3,000 के करीब अभी इस स्पाइक से पहले या सबसे पहले हमने भेजे थे, और अभी पिछले दिनों में 1000 केसेस, पॉजिटिव केसेस का हमने जीनोम सीक्वेंसेस के लिए भेजा। तो मैं पुराने केसेस की बात करूं तो सिर्फ एक जीनोम सीक्वेंसेस में हमारे पे यूके स्ट्रेन का केस पॉजिटिव आया था, डिस्पाइट बीइंग गुड़गांव। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा शायद इंटरनेशनल ट्रेवलिंग वाले प्लेसेस में से एक होगा इंडिया में, और जहां पर लोग आवागमन या आते रहते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेवलिंग रहती है। तो म्यूटेशन और जीनोमिक सीक्वेंसिंग में तो अभी तक सिर्फ हमें एक ही केस मिला है, तो इस पर तो मैं इससे ज्यादा अभी और कह नहीं सकता। और आने वाले दिनों में जो अभी हमने और सैंपल भेजे हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसेस की रिपोर्ट अवेटेड है। तो एक ही केस का मैं हवाला दे सकता हूं, और वो भी पूरी तरह से ठीक हुआ है। और डेफिनेटली ये बात तो है ही कि केसेस जो यूके स्ट्रेन का था, वो यूके से ही आया था। तो ऐसे लोगों की हमें टेस्टिंग और वो करने के लिए, और आज जैसा हमने किया, RWS के साथ मिलकर एक डायरेक्शन इशू करी है सभी सोसाइटीज को, या सभी कॉन्डोज या अपार्टमेंट्स में जो लोग रह रहे हैं, उनको हमने ये कहा है कि जो भी, चाहे डोमेस्टिक ट्रेवलर हो चाहे इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हो, उनकी लिस्ट बनाएं, उनको थोड़ा सा आईसी एक्टिविटीज करें ताकि वो टेस्ट करवाएं और आगे आए, और जब तक टेस्ट का रिजल्ट ना आए वो अपने घर में रहें, ताकि कोविड का संक्रमण, चाहे वो डोमेस्टिक से आ रहा हो, चाहे हमारी महाराष्ट्र या किसी अन्य स्टेट से आ रहा हो, या हरियाणा से किसी दूसरी स्टेट में जा रहा है, इसका रोका जा सके। आयुष, आप मानेंगे कि दिवाली के पास भी और होली के पास, ये दोनों हमारे ऐसे फेस्टिवल हैं जब आप देखेंगे कि ट्रेनों में लोगों का या बसों में आवागमन बहुत ज्यादा बढ़ता है। और ये सर्द इस टाइम पे मैं समझता हूं कि संभावित था भी, आप इस बात से एग्री करेंगे। तो लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा अनावश्यक ट्रेवल जो है वो बंद करें, जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें। एक बार शायद फिर संभवतः एज फार एज पॉसिबल वर्क फ्रॉम होम, स्टैगरिंग इन द ऑफिस, वर्किंग आवर्स में, या 50% एम्प्लॉई एक बार काम करें,
और ऑफिस की सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग एक्सेट्रा और आरोग्य सेतु, मास्क पहनना और बार बार जो जिक्र आ रहा फेस कवरिंग, ना केवल टेस्ट करने वाले बल्कि आम लोगों को भी मास्क पहनना नहीं, नई जो बात कही जा रही है फेस कवरिंग, यानी अच्छे से आपको अपना मुंह और नाक को ढकना पड़ेगा। फेस कवरिंग बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली वैक्सीन और यही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आयुष हम लोगों को पालना तो वही करनी पड़ेगी। चलिए, आपकी इसी बात के साथ मैं चर्चा भी आज यहीं समाप्त करूंगा। आप लोग का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार आपसे ये अपील कर रहा है और आज फिर से हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि कोविड के जो प्रोटोकॉल है जिसमें आपको उसका पालन करना है, यानी कि आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। तभी आप कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर तेजी से आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर देगा। अरे अब तो करवा लो हेल्थ इंश्योरेंस policybazaar.com से, महंगा नहीं है। policybazaar.com पे 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 200 रुपए महीने से शुरू। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रागणी गाऱ्या से, यो नाच नचाऱ्या से, सीरियल ल्याऱ्या से, यो फिल्म दिखाऱ्या से, उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर, अपना चैनल। चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, चुपती जलती घमौरिया लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। टर्मिकूल के साथ 55 रुपए का डेटॉल कूल साबुन फ्री। जब दोस्त इंजीनियरिंग और मेडिकल की लाइन में लग रहे थे तो मैंने फैशन डिजाइनिंग की राह पकड़ ली। फैमिली ने कहा, दर्जी बनोगे क्या? अब दर्जी ही सही, बनूंगा अपनी मर्जी से। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। आज ही इस्तेमाल करें अल्ट्रा मॉडर्न एंड इको फ्रेंडली वैदिक पेंट और वैदिक बेस कोट, जो ऑर्गेनिक तत्वों से बना है। ये घर को गर्मी में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखने में मदद करता है। साथ ही घर के अंदर वायु प्रदूषण, रेडिएशन, वायरस आदि को समाप्त करके प्राणवायु को बढ़ाता है, और यही प्राणवायु हमारे शरीर के 12 मुख्य अंगों को स्वस्थ रखती है। आओ फिर से लौट चलें प्रकृति की ओर और इस्तेमाल करें वैदिक पेंट और वैदिक बेस कोट। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क करें 9416983031। चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, चुपती जलती घमौरिया लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। टर्मिकूल के साथ 55 रुपए का डेटॉल कूल साबुन फ्री। जब दोस्त इंजीनियरिंग और मेडिकल की लाइन में लग रहे थे तो मैंने फैशन डिजाइनिंग की राह पकड़ ली। फैमिली ने कहा, दर्जी बनोगे क्या? अब दर्जी ही सही, बनूंगा अपनी मर्जी से। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू।
आज ही इस्तेमाल करें अल्ट्रा मॉडर्न एंड इको फ्रेंडली वैदिक पेंट और वैदिक बेस कोट जो ऑर्गेनिक तत्वों से बना है। ये घर को गर्मी में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखने में मदद करता है। साथ ही घर के अंदर वायु प्रदूषण, रेडिएशन, वायरस आदि को समाप्त करके प्राणवायु को बढ़ाता है और यही प्राणवायु हमारे शरीर के 12 मुख्य अंगों को स्वस्थ रखती है। आओ फिर से लौट चलें प्रकृति की ओर और इस्तेमाल करें वैदिक पेंट और वैदिक बेस कोट। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क करें 9416983031। चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, चुपती जलती घमौरिया लाया। आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। टर्मिकूल के साथ 55 रुपए का डेटॉल कूल साबुन फ्री। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।